बढ़कर भीड़ आवे और लोग ऐतिहासिक मेला को और भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ हो, नहीं, और महाकाल का जन्म भी कहीं न कहीं मोहन से ही जुड़ा हुआ है, नहीं। इस प्रकार के तमाम ऐतिहासिक कार्य था मान्य संसद जी का, और इन दोनों से, और यहाँ जो मंत्री, सिंचाई मंत्री जी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, प्रशासन शासन के लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को मैं कहता हूं कि ये समझिए नर्मदा आने के बाद जल जीवन है, जीवन जल है। इस तरीके से हजारों ट्यूबवेल, हजारों नलकूप तालाब में आने के बाद, कुंड में आने के बाद वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। पहले क्या कंडीशन थी, आज गुजरात में धान पैदा हो रहा है, धान पैदा हो रहा है, जीरी पैदा हो रही है। तो इसी तरह हम उम्मीद रखता हूं कि ये बराबर जो है अपने आप में इतना सुंदर दिव्य, इस महारानी की वाटिका गौरी वाटिका के नाम से जानी जाएगी। अरे जो भी कुछ है, कितना एकड़ है, 84 नहीं, ये 84 एकड़ का सारा प्लाट है। इसमें गौरी वाटिका के नाम से, फुलवारी के नाम से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इसमें विचार है। फलों का पेड़, वृक्षों का पेड़, पर्यावरण को देखते हुए 5 पल्लों का पेड़, 9 ग्रहों का पेड़, 27 नक्षत्रों का पेड़। हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों को जानकारी हो कि हम पर्यावरण के कितने शुभ चिंतक थे, हैं और उसके प्रति काम करते हैं। लोग इस श्रद्धा बढ़ाते हैं कि वृक्षों को न छुआ जा, वृक्षों के द्वारा आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से मैं कामना करता हूं कि ये प्रोग्राम के बाद मान्य को मंच पे जाना है, नहीं, अब यहां से समय में 1 मिनट के लिया गया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब साहब यहां से मंच को और श्रीमान रवाना हो, और साथ में वहां से भोजन हम लोग साथ साथ करेंगे। बाकी कुछ महात्मा जो है 1 मिनट में अपनी अपनी फोटो खिंचा ले, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक आजकल एनर्जी जैसी हो गई है, काम हो न हो वो फोटो कोई काम आवे चाहे नहीं आवे, बस खिंचवाने का शौक है। आप आगे आ जा सकते, इस बेंच थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। दिखता है कि जो लोग भी ये बस यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, जो महात्माओं को फोटो लेना है फटाफट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। अरे रुक जाओ, अरे पहले से सेल्फी वालों निपटने दो, लप्पा 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 हो जाओ, लप्पा 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 पहले महात्माओं को सेल्फी लेने दे। गऊ माता क्यों कही जाती है? जितनी मेरी मां के दूध में फैट होता है, उतनी गऊ की माता के दूध में फैट होता है। और किसी ऐसा नहीं है कि कहीं भैंस को या गधैया को या बकरी को, किसी और का दूध देने वाला तो हजारों जानवर है, मगर गऊ एक ऐसा माता है कि जो कि गऊ के दूध से माता का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमारा जीवन यापन है कि किसी समय हमारी गौ माता को देखते हुए और गौशाला के प्रेरणा देखते हुए और गौओं के प्रति श्रद्धा देखने कारण मैं चाहूंगा कि एक बार कि आज के संत वृंद की हमारे बीच अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री परम पूज्य हरिगिरी जी साहब, उज्जैन मंडल सहित इस पूरे संत समाज के सभी विविध स्थानों के, पूरे भारतवर्ष के सभी संत वृंद, सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है, परमात्मा की दया से हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है
तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख आनंद वैभव तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखें, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक।